हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे कि साइन जेड को हम लोग साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई कैसे लिख सकते हैं, जहाँ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई गिवन है। तो हम लोग इधर बेसिक एक फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन ए प्लस बी को ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 11 में किए होंगे कि साइन ए प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो अभी साइन जेड जेड के जगह हम लोग एक्स प्लस आई वाई डालेंगे। साइन जेड इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस आई वाई। अभी हम लोग इस एक्स प्लस आई वाई को इस फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो आ गया साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई। ओके, नाउ ये वाला, ये देखो ये सेम है, ये भी सेम है, पर ये दोनों अलग कैसे हो गया? ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? साइन आई जेड इज इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक जेड। ओके, एंड कॉस आई जेड इज इक्वल्स टू कॉस एच जेड, जो कि हाइपरबोलिक जेड है। पर ये कैसे आता है, इसको भी तो डिराइव करना सीखना पड़ेगा ना। तो इन जनरल हम लोग को सबको पता है साइन जेड इज इक्वल्स टू e टू द पावर आई जेड माइनस माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाई टू। ठीक है, अभी जेड के जगह अगर हम लोग आई जेड डालते हैं तो क्या होगा? साइन आई जेड। ठीक है, ये टू आई होगा। ओके, अगर हम लोग आई जेड डालते हैं तो इधर जेड का जगह आई जेड बैठ जाएगा, तो आ गया आई स्क्वायर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर जेड बाई टू आई। ठीक है, अभी इस e टू दी पावर आई स्क्वायर जेड, आई स्क्वायर का मतलब है माइनस वन इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस वन इंटू माइनस 1। आई स्क्वायर का वैल्यू है माइनस 1 और सामने है माइनस, तो e टू दी पावर जेड होगा सिर्फ बाई टू आई। अभी हम लोग इसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो माइनस ऑफ e टू दी पावर जेड माइनस e टू दी पावर माइनस जेड बाई टू आई। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर ऑफ e टू दी पावर जेड माइनस e टू दी पावर माइनस जेड बाई टू आई। क्या ऐसे लिख सकते हैं? फिर इस i और इस i स्क्वायर को काटो तो निकल जाता है e टू द पावर z माइनस e टू द पावर z बाई टू। ठीक है, इस जो ये जो पूरा जो है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये साइन हाइपरबोलिक एच का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसीलिए हम साइन आई जेड को आई साइन हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि कॉस आई जेड को हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉस आई जेड, इसको भी कॉस आई जेड को हम लोग लिख पाते, कॉस जेड को हम लोग लिखते हैं ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाई टू। तो आई जेड की जगह आई जेड बिठाओ, तो आगे ई टू द पावर आई स्क्वायर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर जेड बाई टू। अभी ई टू द पावर आई स्क्वायर का मतलब क्या है? ई टू द पावर माइनस जेड प्लस ई टू द पावर जेड बाई टू, विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड बाई टू। ये फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक जेड का। ओके, तो हम लोग ये डिराइवेशन सीखे कि ये कैसे लिखते हैं। तो अभी ये जो साइन आई जेड और कॉस आई जेड की जगह ये बैठाओ, तो हम लोग का रिजल्ट अभी तक क्या था कि साइन जेड इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई, ये था। अभी इसके जगह कॉस आई वाई का वैल्यू क्या है? कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन आई वाई का वैल्यू क्या है? आई साइन हाइपरबोलिक वाई। ये आई को सामने लेके आओ एंड अरेंज द इक्वेशन to get the desired result, hence the proof.